अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी तवज्जो एक इंतहाई अहम मौजू की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ मरीज़ों की अयादत को सवाब समझा जाता है। बहुत सारे लोग हमारे ख़ानदान में जो बीमार होते हैं उनकी अयादत के लिए लोग जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी मिजाज पुरसी करते हैं, उनकी खैर खैरियत दरियाफ़्त करते हैं। लेकिन ऐसे मौके पर एक गलती वो बहुत भयानक करते हैं जिनका बाज़ दफ़ा बहुत ही ख़तरनाक ख़मियाज़ा भुगतना पड़ता है। वो अपने साथ अपने छोटे बच्चों को हस्पताल लेकर जाते हैं। कभी कभी तो वो पूरी फैमिली चली जाती है। मिसाल के तौर पर किसी के यहाँ बच्चे की विलादत हुई तो वो जितने उनके साथ छोटे बच्चे हैं, ख़ानदान के बच्चे हैं, सबों को हस्पताल लेकर चले जाते हैं ताकि जो नौमौलूद बच्चा है उसको विज़िट करें, उसको देखें, उसको देख कर वो बच्चे खुश होते हैं। अगरचे काफ़ी खुशी की बात है लेकिन दर हकीकत ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। अस्पताल पिकनिक की जगह नहीं है, वो बीमारियों के इलाज के लिए है। वहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक मरीज़ आते हैं, टीबी के मरीज़, मलेरिया के, डेंगू के, नमूनिया के, खसरे के, टीबी के, एड्स के, इस तरह के बेशुमार मरीज़ वहाँ पर होते हैं जो वेटिंग एरिया में मौजूद होते हैं, जो लिफ्ट में आपके साथ होते हैं, जो हो सकता है साथ वाले बेड पर आपके मरीज़ के मौजूद हों। तो अगर आप अपने किसी छोटे बच्चे को लेकर जाते हैं जिनकी इम्यूनिटी अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है तो वो फ़ौरन से उन इन्फेक्शन को कैच कर लेते हैं। हम तो अक्सर देखते हैं कि वालिदैन अपने साथ सेहतमंद बच्चों को लेकर आते हैं, एक बच्चे को दिखाने के लिए लाते हैं तो साथ में 4 बच्चों को और भी लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि घर पे कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है कि एक बच्चा जिसको खसरा हुआ था उसको लेकर आए हैं, अभी वो बेहतर हुआ है कि कुछ दिन के बाद वो दोबारा दूसरे बच्चे को लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उस बच्चे के साथ अटैच था या वो अस्पताल आया था जहाँ से उसको ये दूसरा इन्फेक्शन लग गया। तो मैं दोबारा बता दूं, अस्पताल पिकनिक की जगह या सैर व तफरी की जगह नहीं है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक जगह है जहाँ पर बहुत सारे मरीज़, बहुत सारी बीमारियाँ हर जगह फैली हुई होती हैं। तो बराए मेहरबानी अपने सेहतमंद बच्चों को लेकर मत आया करें। वेटिंग एरिया पे आपके साथ कोई मरीज़ बैठा है, हो सकता है उसको ख़ारिश की बीमारी हो, स्कैबीज़ हो और आपका बच्चा उसके साथ खेले और उसको वो बीमारी लग जाए। हो सकता है कि आपके साथ जो दूसरा मरीज़ है उसको खसरा हो तो आपका बच्चा उस खसरे को फ़ौरी तौर पे कैच कर ले। हो सकता है कि उसको नमूनिया हो और आपके बच्चे को नमूनिया लग जाए। हो सकता है कि हस्पताल के अंदर जो है कोई वायरस फैला हुआ हो और वो आपका बच्चा फ़ौरन से उसको कैच कर ले। इसी तरह से जो दीगर बीमारियां हैं, डेंगू है, मलेरिया है, अस्पतालों में चूँकि इनके जरासीम होते हैं, मच्छर वगैरह काफ़ी तादाद में घूम रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा अगर सफाई का ख्याल अच्छी तरह से ना रखा जाए गवर्नमेंट अस्पताल वगैरह के अंदर तो यहाँ से भी आपके बच्चे बहुत सारे इन्फेक्शन को कैच कर सकते हैं। तो खुदारा अपने मासूम बच्चों पर रहम करें। अगर कोई घर पे देखभाल करने वाला नहीं है तो बराए मेहरबानी कोई ज़िम्मेदार शख्स, कोई महल्लेदार, कोई भी हो उसके पास आप अपने बच्चे को छोड़ कर जाएं। बट उनको आप कभी भी हस्पताल लेकर नहीं जाएं जब तक कि वो बहुत ज़्यादा ख़ुद बीमार ना हो। हाँ, अगर एक बच्चा बीमार है तो उसको लाजमी आप अस्पताल लेकर जाएं, लेकिन उसमें भी ख्याल रखें कि उसके साथ कुछ सेहतमंद बच्चा लेकर मत जाएं। तो हाँ, अपने बच्चे की ज़िंदगी का ख्याल रखें। उसकी बीमारी के इलाज से बेहतर है कि आप उस पर एहतियात करें, गैर ज़रूरी तौर पर उसको बीमारियों से एक्सपोज़ होने से बचाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी अपने सेहतमंद बच्चों को हस्पताल लेकर नहीं आएंगे। मरीज़ों की तीमारदारी ज़रूर करें, अपने बड़ों का ख्याल ज़रूर रखें, अपने बुज़ुर्गों की अयादत ज़रूर करें, लेकिन अपने बच्चों का ध्यान भी ज़रूर से रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।